वेलकम फ्रेंड्स। आज सबसे पहले हम करेंगे टॉक ऑफ द डे। टॉक ऑफ द डे, इसमें हम करेंगे यू मस्ट नो something about everything and everything about something, यानी कि आपको सभी चीज़ों के बारे में कुछ कुछ पता होना चाहिए और एक चीज़ के बारे में सभी कुछ पता होना चाहिए। इसके बाद हम करेंगे आज ट्रायल एंड एरर थ्योरी और गेस्टाल्ट थ्योरी। ट्रायल एंड एरर एंड गेस्टाल्ट। ट्रायल एंड एरर, फिर हम करेंगे गेस्टाल्ट। ये हमको दी है कोहलर ने। कोहलर, ये थ्योरी थॉर्नडाइक। ये थ्योरी है कैट पर एक्सपेरिमेंट। ये था एक चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट और उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। अभी हम इसके बारे में डिटेल से करेंगे। इसको प्लेजर एंड पेन थ्योरी भी कहा जाता है। इसको इनसाइट लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक का मानना है कि जब आप किसी सिचुएशन में होते हो तो आप बार बार ट्राई करते हो, एरर करते हो और बाद में आप सीख जाते हो। ट्रायल एंड एरर में जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ लर्निंग है ड्राइव, और इसे मोटिव भी कहते हैं। ड्राइव और मोटिव, सिंपल भाषा में बात करें तो जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तब वो हमारे लिए ड्राइव होती है। दूसरा इसमें है गोल। अब जो ड्राइव है, मोटिव है, वो किसी गोल को प्राप्त करने के लिए होता है। जैसे कि कैट को थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में रखा था और उसको पहले कई दिन भूखा रखा गया था। उसके लिए ड्राइव थी भूख और गोल था फूड। ड्राइव उसकी थी
भूख और गोल था उसका खाना। तीसरा स्टेप है ब्लॉक। ब्लॉक मीन्स के आपके उसके गोल को पूरा होने के बीच में कुछ रुकावट होनी चाहिए। रुकावट होनी चाहिए। अब वो जो पिंजरा था वो उसका था ब्लॉक। अगर मान लो कि सीधा ही वो पिंजरे में बंद ना होती तो उसको बिना ट्राई किए ही और बिना कोई गलती किए ही खाना मिल जाता, और इस तरह से उसकी कोई बिहेवियर में चेंज नहीं होता और ना ही उसकी कोई लर्निंग होनी थी। उसके बाद है रैंडम मूवमेंट। रैंडम मूवमेंट, जब उसको भूख लगेगी खाना उसके सामने रखा जाएगा, ब्लॉक वो पिंजरे में होगी, तब वो खाना प्राप्त करने के लिए कुछ हाथ पैर मारेगी। हाथ पैर मारेगी, इसी को बोलते हैं रैंडम मूवमेंट्स। उसके बाद है चांस ऑफ सक्सेस। चांस ऑफ सक्सेस। थॉर्नडाइक ने क्या किया था, जो पिंजरा था उसके अंदर एक लीवर लगाया था जिसे दबाने पे पिंजरे का गेट खुल जाता था। वही जो है चांस ऑफ सक्सेस, उसे ही कहते हैं, उसे ही उसने कहा है कि जब उसने लीवर को प्रेस किया और पिंजरे का दरवाजा खुल गया, वो उसका चांस ऑफ सक्सेस है। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट यानी कि जब एक बार पहली बार लीवर को दबाने से दरवाजा खुला तो बिल्ली बार बार लीवर को दबाने लगी। लास्ट में है फिकेशन। फिकेशन मतलब इस तरीके से बिल्ली ने लीवर दबाकर दरवाजा खोलना सीख लिया। अब उसको जब भी पिंजरे में डाला जाता वो सीधा लीवर दबाती और बाहर आ जाती। That was the steps of learning in Thorndike trial and error theory. अब हम बात करते हैं गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट थ्योरी कोहलर।
इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सुल्तान नाम के चिंपैंजी को पिंजरे में बंद किया और उस पिंजरे की छत पर केले लटका दिए थे और उसके अंदर एक मेज, दो मेज रख दिए थे। तो जो चिंपैंजी था उसने पहले तो सारी सिचुएशन को देखा, बाद में उसे थोड़ा बहुत एक दो बार उसने ट्राई भी की पर उसके हाथ नहीं लगे। तो उसने सारी सिचुएशन देख के एक मेज के ऊपर दूसरा मेज रखा और केले प्राप्त कर लिए। इस तरीके से कोहलर ने कहा कि we learn through insight। गेस्टाल्ट का मतलब होता है होल। यहाँ पे गेस्टाल्ट थ्योरी का मतलब है कि किसी भी सिचुएशन को एज ए होल देखना, किसी भी सिचुएशन को एज ए होल देखना। कोहलर ने दूसरा प्रयोग किया, उसने उस चिंपैंजी को उसके अंदर पिंजरे में डाल दिया और दो उसके अंदर छड़ियाँ रख दी जो कि आपस में जुड़ सकती थी। केले को जो उसने बहुत दूर रखे ताकि दोनों जो है दोनों छड़ियों को जोड़कर ही केले तक पहुंचा जा सकता था। फिर दोबारा चिंपैंजी ने वही किया, पहले सारी सिचुएशन को देखा, बाद में एक दो बार उसने ट्राई किया पर बाद में उसके दिमाग में आया एकदम से कि छड़ियों को जोड़ा जा सकता है और फिर उसने छड़ियों को जोड़ा और केले अपनी ओर खींच लिए। इनसाइट जो हमने इनसाइट का मतलब है a flash of understanding, a flash of understanding without any process of trial and error। कोहलर का मानना है कि ट्रायल और एरर की जरूरत नहीं है सीखने के लिए। अब हम करने लॉज ऑफ लर्निंग। लॉज ऑफ लर्निंग और इनसाइट के एसेंशियल ऑफ लर्निंग। लॉज ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक ने दिए हैं। तीन मेन लॉज हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस, learner should be
रेडी टू लर्न। लॉ दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। यानी कि लर्न बिहेवियर और knowledge should be practiced। लॉ ऑफ रेडीनेस में लर्नर सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में जो आपने सीख लिया है, जो बच्चों ने सीख लिया है, उसकी प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। एसेंशियल्स ऑफ लर्निंग में है कॉम्प्रिहेंशन, एज ए होल। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको सारी सिचुएशन को कॉम्प्रिहेंड करना है एज ए होल। दूसरा इसमें एसेंशियल है क्लियर गोल। सारी सिचुएशन को कॉम्प्रिहेंड करने के बाद आपके पास एक क्लियर गोल होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। यानी कि उस जो चिंपैंजी था सुल्तान, उसके पास क्लियर गोल था कि केले प्राप्त करने हैं। तीसरा सडन सक्सेस। At this point, idea places in your mind. उसके बाद है न्यू फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब आपके पास नया आइडिया आ जाता है तो आपके पास जो चीजें होती हैं वो आप नए तरीके से यूज करते हो। न्यू फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जो आपके पास जो कुछ भी साधन होते हैं, पहले आपने सिचुएशन और प्रॉब्लम को कंप्रीहेंड किया, यानी कि उसको अंडरस्टैंड किया कि प्रॉब्लम असल में है क्या। उसके बाद आप गोल सोचोगे कि मुझे चाहिए क्या। उसके बाद सडन सक्सेस, उसके बाद आपको एक आइडिया आता है कि हाँ ऐसे हो सकता है। उसके बाद न्यू फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब जब आपने सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया या प्रॉब्लम को सोचा तो आपको पता था कि मेरे पास ये साधन है। और जब आपके दिमाग में आइडिया फ्लैश कर जाता है तो आप उसी लिमिटेड सोर्सेस को आप नए तरीके से यूज करते हो। पांचवा इसका है ट्रांसफर। इस तरीके से आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व की, भविष्य में या किसी और को ऐसी सिचुएशन या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है
तो आप वो जो लर्निंग है लर्निंग इज अप्लाइड टू another problem or situation इधर थॉर्नडाइक का तीसरा ला था लॉ ऑफ एक्सरसाइज में लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज दो सब लॉज है। लॉ ऑफ यूज, अगर हम एक्सरसाइज का यूज करते हैं तो हमारा बिहेवियर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम यूज नहीं करते हैं जो नॉलेज हमको मिली है तो फिर वो हमारा जो नॉलेज है वो वीकन्स अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे जैसे हम जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा आपका सीखा हुआ बिहेवियर कमजोर होता जाएगा। तीसरा थॉर्नडाइक ने ला दिया है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट means that अगर आपको शाबाशी या इनाम मिलता है तो आप वह कार्य बार बार करते हैं। और दूसरी तरफ अगर सजा मिलती है तो आप उस कार्य को नहीं करते या बचने की कोशिश करते हैं। That's all for today. Thanks for watching और शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए जितने हो सके। आप सोच रहे होंगे कि ये चल क्या रहा है, पर मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि ये जो सारा सिस्टम है ये इस तरीके से इसलिए चलाया गया है क्योंकि पहले आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो जाए, बाद में जब कभी हमारी पीएसटेट की नोटिफिकेशन जारी होगी तो हम कंप्लीटली सिस्टमेटिक तरीके से इसको साइकोलॉजी को दोबारा से A to Z चैप्टर वाइज करेंगे। थैंक्स।